बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिंग थ्योरी में थ्योरम। लेट आर बी अ रिंग, यानी कि आर हमारे पास क्या है, एक रिंग है विद यूनिटी। देन आर हैज़ करेक्टरिस्टिक। आर हमेशा क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा एन ग्रेटर देन ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट एन, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन है उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिटी से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ज़ीरो आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रूफ में हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो इसको हम कन्वर्स भी प्रूफ करेंगे। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले कि लेट एन ग्रेटर देन ज़ीरो बी द करेक्टरिस्टिक। ओके स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर। ठीक है, हमने क्या लेट किया कि n ग्रेटर देन ज़ीरो भी करेक्टरिस्टिक ऑफ आर। अब मैंने अगर इसको लेट किया कि आर करेक्टरिस्टिक है तो मैंने ये शो करना है कि m डॉट वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर m डॉट वन इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम लेट करते हैं कि अगर ये करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन एन के साथ अगर हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या आंसर देगा, ज़ीरो आंसर देगा। फॉर ऑल जितने भी ए है हाँ, वो आपने एलिमेंट्स ए जो है वो लेने हैं रिंग में से। ठीक है, और एन जो है वो हमेशा आपके पास क्या होगा, इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ इसके लिए फर्दर के इन पर्टिकुलर केस कि हमारे पास एक पर्टिकुलर केस है, इन पर्टिकुलर के एन को जब मैं वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। ये वाली कंडीशन जो कि मेरे पास थ्योरम में भी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ तो अब लेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हम लेट करते हैं कि अगर एन डॉट वन इक्वल्स टू ज़ीरो है तो फिर मैं कहता हूँ कि एम डॉट ए ये किसके इक्वल होगा, ये हमने चेक करना है। ठीक है, सो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, एम इंटू वन डॉट ए, या फिर इन अदर वर्ड्स ये मेरे पास बाय एसोसिएटिव लॉ मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, एम डॉट वन इंटू ए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एम डॉट वन। ठीक है स्टूडेंट्स, एम डॉट वन यहाँ पर लिख लें कि हमने एम डॉट वन, जैसे कि एन डॉट वन इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास लेट कर लेते हैं कि एम डॉट वन भी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम डॉट वन की जगह हम क्या ले लेंगे, ज़ीरो डॉट ए, और जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एम डॉट ए बिलोंग्स टू ज़ीरो, वेयर ए जो है वो हम एलिमेंट ले रहे हैं रिंग में से। ठीक है, एलिमेंट क्या ले रहे हैं, रिंग में से, तो ए तो हमारे पास कंट्राडिक्शन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कंट्राडिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंट्राडिक्शन किस चीज़ की, एज एन जो है एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर देखिए थ्योरम ने में उसने कहा था कि हमारे पास अगर आर करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है देन एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट इफ एन को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। मतलब यहाँ पर आपके पास वन आएगा, क्या होगा, वन। तो हमने क्या किया, एन वन की जगह किसी भी एलिमेंट ए को ले लिया। ठीक है, तो जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास एम डॉट ए इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। तो ये तो m को a के साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो हुआ ना, और n हमने क्या कहा कि n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसके अलावा भी बाकी यहाँ पर एलिमेंट्स है, जैसे कि m जिसको हम a से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ रहा है, तो ये तो हमारे थ्योरम की कंट्रडिक्शन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका इसका मतलब क्या हुआ, हेंस
n डॉट वन जो है वो इक्वल होगा 0 के। ना अब इसका हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्स प्रूफ किस तरह करना है देखिए, कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, n डॉट वन इक्वल टू 0 लेंगे और शो करेंगे कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R है। ठीक है, तो हम ये देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट n डॉट वन इक्वल होता है 0 के। ठीक है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, अगर 1 की जगह अगर हम A लिखते हैं तो वो हम कहाँ से लेंगे, रिंग R में से लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देन तो अगर हम n को A के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, n इंटू वन डॉट A। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ या फिर इसको कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू हम यूँ लिख सकते हैं, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, सॉरी यूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए n डॉट वन हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पर आप 0 पुट कर दें। सो 1 जब 0 जब A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ कि n डॉट A क्या आ गया, 0। और ऊपर थ्योरम में देखिए n डॉट A जब 0 है, n डॉट A इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि n जो है बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R। सो हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि R इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ओके स्टूडेंट्स, ऑफ n। तो ये हमारा थ्योरम था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग का। ओके स्टूडेंट्स।